अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज कराची बैरिया टाउन के अंदर जो है उसके एतराफ़ और बैरिया टाउन के अंदर जो है कौम परस्त जमातों के कारकुनान जो सैकड़ों की तादाद में थे वो उसके अंदर घुसे हैं और घुसकर उन्होंने जो है तोड़ फोड़ की है। वहाँ पर बैरिया टाउन के अंदर आग लगाई है और ये सब जो है मंज़र एक ऐसा मंज़र, एक जंग का सा जो समा होता है, वहाँ पर पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और जो लोग आए हुए थे, जो कौम परस्त वो तंजीमें थी, उनके कारकुनान आए हुए थे और उन्होंने जो है बैरिया टाउन के अंदर दाखिल होकर उनके मेन गेट को फिर उनके अंदर जाकर जो है आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है। और ये एक ऐसी शदीद तोड़ फोड़ की गई है और आग लगाई गई है, आप वो समझ सकते हैं कि पूरा जो है बैरिया टाउन को जो है यानी आग और तमाम यानी ऐसे इकदाम वो उठाए गए आवाम की वो जानिब से। जो सिंधी कौम वो परस्त वो तंजीमें थी उनकी उस पर यह एहतजाज भी हुआ है। और फिर एक आप ये देखें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पंजाब के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी की गई है और इस तरह से जो है वहाँ पर उन्होंने तोड़ फोड़ आग लगाई है और पुलिस मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है। और फिर वहाँ पर जो लोग आए हुए थे वहाँ असला उनके साथ था, असला उन्होंने फायरिंग भी की है। इस तरह से जो है पूरा माहौल जो है वहाँ का ऐसा यानी धुआं और इस तरह इतनी तबाही उन्होंने फैलाई है। और ये क्यों फैलाई है वो तबाही? 15 दिन पहले उन्होंने हड़ताल का एक ऐलान किया था कि भाई जो बैरिया टाउन की इंतज़ामिया है, जो बैरिया टाउन वाले हैं, वो जो वहाँ पर गोट हैं जो कि मकामी सिंधी वहाँ पर रहते हैं, बैरिया टाउन उनकी ज़मीनों पर जो है वो कब्ज़े कर रहा है। और इस तरह से जो है वो सूरत हाल ये पेश की गई है कि भाई उन्होंने एहतजाज किया इस हवाले से कि वो हमारी ज़मीनों पर वो कब्ज़े कर रहे हैं और इसकी पोस्ट पनाही जो है सिंध हुकूमत कर रही है। बिलावल भुट्टो, आपको सबको वो पता है कि हमारा मीडिया और हमारे वो सहाफ़ी हजरात जो आज़ादी इजहार राय का वो कहते हैं कि भाई सहाफ़त में आज़ादी होनी चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, आज वो तमाम वो खामोश हैं। उनके इस हवाले से कोई ख़बर नहीं आ रही है और ना ही कुछ वो बता रहे हैं बैरिया टाउन के हवाले से, जैसे उनके मुंह वो सिले हुए हों। और इस तरह से सिंध हुकूमत भी, और एक सूरत हाल अब ये आ रही है कि इसके अंदर सिंध हुकूमत वो मुलव्वस है और वो ये चाहती है कि भी वो तोड़ फोड़ करें ताकि इन पर जो है फिर दहशत वो गर्दी के जो है मुकदमात कायम किए जाएं और ताकि इनका मक्कू जो है वो ठप्पा जाए। और ये जानबूझकर जो है ये सिंध हुकूमत ने यानी उनके बारे में ये कहा गया है, ये इतलात आ रही हैं कि उन्होंने ये जानबूझकर होने दिया गया है और इस तरह से उन्होंने बैरिया टाउन का जो है वहाँ पर आग लगाई है और वहाँ पर असले की नुमाइश हुई है। और जिस तरह से जत्था वो बंदी करके जो है लोगों ने जो है वहाँ पर तोड़ फोड़ की है, इमलाक को नुकसान वो पहुँचाया है और इन इमलाक को ऐसा नुकसान पहुँचाया फिर उनको आग भी जो है लगाई गई है। ये तमाम इस सूरत हाल में यही हुआ है कि आज सारा दिन वहाँ पर एहतजाज होता रहा है, वहाँ पर ये आग लगाई गई है और अभी तक भी जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं और वो फायरिंग भी उन्होंने की है। और जो पुलिस आई थी वो पुलिस भी थोड़ी थी। तो इस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि भाई एक मंसूबा बंदी के तहत सिंध हुकूमत इसके अंदर वो शामिल है और उसने ये होने दिया है इस मामले को कि भाई वो बैरिया टाउन को जो है आग लगाएं, उसकी इमलाक को जो है आग लगाएं ताकि जो है फिर इन लोगों पर दहशत गर्दी के जो है मुकदमात कायम किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। इस तरह की जो है सूरत हाल है। और ये एक आप समझ सकते हैं कि मलिक रियाज की जो है पाकिस्तान की अशराफिया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके ताल्लुकात, उनकी तमाम हुकूमतों से भी ताल्लुकात, उनके इमरान खान से भी उनके ताल्लुकात, और इसी तरह जो है नवाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो साहब से, तमाम से जो
जो अशराफिया हमारी इक़्तिदार की, उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो फिर ये हुकूमत ने एक कोशिश की है कि भी ठीक है, अगर इस तरह ये लोग नहीं मानते तो फिर हमला वो करने दे। हालांकि 15 दिन पहले जो है हड़ताल का ऐलान किया गया था सिंध कौम वो परस्त पार्टियों की जानब से। तो इस तरह से जो है आज ये बहुत ना खुशगवार वाक़या हुआ है और इस तरह की जो यानी मामलात हुए हैं, फिर वहाँ पर फायरिंग हुई है, इमलाक को नुकसान वो पहुँचाया गया है। ये समझ में ये आता है कि भी हुकूमत सिंध ने जो है एक मनसूबाबंदी के तहत किया है ताकि जो है गोठ वालों के जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं उनको जो है यानी वो तंग किया जाए, फिर उनके खिलाफ FIR की जाएँ। इस तरह से जो है ये मामलात हुए हैं। तो देखते हैं कि भी आगे क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। पाकिस्तान